केदारनाथ की अगर मैं बात करूं, 2013 बहुत भयंकर तरीके से बाढ़ आता है, बहुत सारे पेड़ उजड़ जाते हैं। माना जाता है 5000 से ज्यादा लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया उस समय पे पता है क्या हुआ? हर जगह त्राही त्राही मची हुई है। लोग ये सोच रहे हैं अब केदारनाथ मंदिर बचेगा नहीं बचेगा। 5 किलोमीटर दूर से 1000 टन का एक पत्थर आता है, उसको आज भीमशिला कहते हैं, और वो आके एग्जैक्ट ऐसी लोकेशन पे फिट हो जाता है जिसके चक्कर में उस मंदिर में एक बूंद पानी नहीं पहुंच पाती है। पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड रहा, सब कुछ आसपास का इधर उधर हो गया, वो मंदिर कुछ नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? आज भी अब अगर आप केदारनाथ के दर्शन करोगे तो उसको पीछे पत्थर उसको रखा गया। भीमशिला इसलिए नाम दिया गया क्योंकि माना जाता है क्योंकि केदारनाथ की स्थापना कहीं ना कहीं पांडवों ने की रही थी, तो एक भीम की शक्ति थी जिसने कहीं ना कहीं इतने बड़े रॉक को उठा के वहां पे प्लेस कर दिया। केदारनाथ एक ऐसा टेम्पल है जो एक समय पे 400 साल तक बर्फ के अंदर था, और उसके बाद भी जो वो बर्फ मेल्ट हुई एज इट इज है। कैसे संभव है कि एक मंदिर है जहां पर एक बूंद सीमेंट का नहीं लगा था, एक बूंद प्लास्टर का नहीं लगा था? इंटरलॉकिंग सिस्टम से उस समय से इतने हजारों साल से वो उस मंदिर को स्टेबलाइज किया गया है। जिस तरह के पत्थर यूज किए गए, 30 किलोमीटर दूर उस तरह के पत्थर मिलते हैं। 30 किलोमीटर से इतने मोटे मोटे 100 टन के पत्थर ऊपर लेके कैसे जा सकते हैं? मंदिर जाते हो, घंटी बजाते हो, आज तक कभी सोचा है क्यों घंटी बजा रहे हो? पवित्र हो जाता है पूरा एरिया, ऐसा कुछ है? बताता हूँ। हम जब भी मंदिर जाते हैं और घंटी बजाते हैं, वो घंटी एक पर्टिकुलर शेप की होती है और एक पर्टिकुलर मटेरियल की बनी होती है और पर्टिकुलर साइज की बनी रहती है, और उसके अंदर के घंटी का शेप भी एक पर्टिकुलर साइज का होता है और वो एक जगह पे लगा रहता है। क्योंकि जब वो अपन रिंग करते हैं तो टेक्निकली वो 7 सेकेंड्स के अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है। 7 सेकेंड्स के अंदर वो जो वाइब्रेशन क्रिएट करती है वो हमें उस जोन में ले आती है, ऑल पॉजिटिव फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड जोन, जहां हमारे और ईश्वर के बीच में और कुछ नहीं रहता। इसलिए आप जब मंदिर जाते हो और घंटी बजा के, तो आपको एक अलग वाइब्रेशन फील हो। गणपति दी को किस चीज का देवता बोलते हैं? बुद्धि। क्या आपको पता है? साइंटिस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, आप जान के हैरान हो जाओगे, हमारे खुद अंदर गणपति जी है। हमारे अंदर गणपति जी इसलिए हैं क्योंकि बहुत साल पहले जब पहली बार ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी किया गया तो पता चला कि भाई हर चीज के हिसाब से बॉडी सही फंक्शन कर सकती है, सिर्फ एक चीज अगर सही नहीं हुई ना तो पूरी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी। उसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और जब पिट्यूटरी ग्लैंड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो वो गणपति जी जैसा दिखता है। हमारी बुद्धि पिट्यूटरी ग्लैंड, भाई ग्रोथ हार्मोन भी वहां से हो रहा है। बच्चा बड़ा नहीं होगा, समझदार नहीं होगा, आप 20 साल की उम्र में बुढ़े हो जाओगे अगर ये चीज काम नहीं कर रही है। 1947 भारत आजाद हुआ। 13 लोगों के ब्रिटिश सोल्जर्स कि यार भारत में ना कुछ ऐसी जगह है जहां कुछ इनके बाबा लोग और अघोरी लोग बोलते हैं बहुत ताकत है। गिरनार पर्वत में 10,000 स्टेप्स है, तो 13 लोगों का ब्रिटिश का ट्रूप उधर गया ये चेक करने के लिए कितना पावरफुल है, जाके हम पता करेंगे। वो गए, एक रात में 13 में से 12 पागल हो गए, और जो एक निकला वो ये बोले यार हम ढूंढने गए थे कि इस दुनिया को किसने बनाया, वो तो खुद यहाँ पर विराजमान, मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा, और मैं निकल गया। गिरनार पर्वत में भी कुछ वियर्ड चीजें भी हैं। वहां पर एक केव्स है, शक्तिशाली देवी की पूजा की जाती है। अब उस केव में ऐसा कहते हैं कि जितने लोग भी तांत्रिक होते हैं, जितने लोग भी अघोरी होते हैं, वो उधर तप करते हैं। पीपल हैव सेड कि हमको रात को इधर डमरू की आवाज आती है। पीपल हैव सेड हमें यहाँ पर ढोल डमरू, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि देवी देवता भी वहां पर डांस करने के लिए आ रहे हैं। और वहां पर गलती से भी अगर किसी ने जाने की कोशिश की तो उसके आगे क्या होता है नोबडी नोस। नासा की फाइंडिंग के हिसाब से सबसे ज्यादा अगर उन्हें फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या यूएफओ दिखे वो गिरनार पर्वत के ऊपर है इंडिया में। क्या आपको पता है वकांडा हम लोग करते रहते हैं एवेंजर्स देखने के बाद, हेल वकांडा। ये कैसा विडंबना है कि ब्लैक पैंथर मूवी जब आई तो वहां पर एक कबीला वाला क्या बोलता है, लॉन्ग लिव हनुमान। सेंसर बोर्ड ने थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ना हो जाए इसलिए इसको हटाया था, लेकिन ये कैसा है, विल स्मिथ जो इतना बड़ा एक्टर है वो खुद कहता है मैं कहाँ से चीजें सीख रहा हूँ, महाभारत से सीख रहा हूँ, मैं भगवत गीता से सीख रहा हूँ। जब उनसे सदगुरु मिलने जाते हैं तो वो सबसे पहली बार महाभारत के बारे में उनसे वार्तालाप करते हैं, तो इससे ज्यादा हैरानी वाली बात कौन सी हो सकती है। ओशो कभी ये नहीं कहना चाहते थे कि ईश्वर नहीं है ना भगवान। उनके ना आलोचना ये रहती थी कि भगवान की खोज में बहुत सारे लोग पाखंड में लगे पड़े हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग विधियां कर रहे हैं, अलग अलग चीजें कर रहे हैं। जब ईश्वर ने खुद ने लिख दिया है कि कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर, अपने कर्म पे फोकस कर, कर्म छोड़ के इंसान सब कुछ कर रहा है। तो एक बच्चा है, बच्चा बिना पढ़े बस बिकॉज मैं भगवान को याद कर रहा हूँ मेरे को टॉपर हो जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो अगर अपने काम को भगवान मानकर अच्छे से पढ़े तब होगा ना वो टॉपर। करेक्ट। तो ओशो के बताने के तरीके बहुत अलग। जब हम बात करते हैं केदारनाथ की, जब हम बात करते हैं अमरनाथ,
तो आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि आपको पता है केदारनाथ में 6 महीने के लिए जब वो बंद होता है, हर बार बंद करने के पहले एक दिया वहां पे रखा जाता है। वो दिया 6 महीने बाद भी आके खोलते हैं, वो दिया जलता है। सवाल ये उठता है कि अंदर जब कोई जा नहीं रहा, ऑक्सीजन उधर पहुंच नहीं रहा, कोई उधर जा नहीं पा रहा, ये दिया जल कैसे?